संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संवाद भाग 6। गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है गीता। सांख्य योग, ज्ञान, कर्म, भक्ति योग, अक्षर, ब्रह्म योग, राजविद्या, राजविभूति, विश्व दर्शन, गुरुत्रय, पुरुषोत्तम, मोक्ष, संन्यास आदि विभिन्न योगों विषयों पर इस दार्शनिक ग्रंथ से जीवन की अनेक दुविधाओं का सहज समाधान मिलता है। गीता में संवाद की कला। इस ग्रंथ में गीता संवाद से संबंधित अनेक तत्वों का विश्लेषण किया गया है, जैसे काल विमर्श, पदानुक्रम, प्रतिबोध एवं बोध प्रदायक, गणितीय संरचना, काव्यगत वैशिष्ट्य, अलंकार प्रयोग, शब्द शक्तियाँ, प्रश्न कला का स्वरूप, ईश्वर स्वरूपों की निरूपण कला, विषय प्रतिपादन शैली, भावगत आंतरिक पक्ष, ज्ञातव्य मुख्य ज्ञेय तत्व, संवादों की विलक्षणता, प्रेरूपित धर्म के विविध रूप, गुरु तत्व, योग त्रयी, यज्ञ की अवधारणा आदि आदि। प्राचीन काल से अधावधि पर्यंत मौखिक परंपरा के माध्यम से भगवद लीलाएं, पुरातन पारंपरिक ज्ञान आदि नई पीढ़ी को स्थानांतरित होते आए हैं। भगवत लीलाओं का श्रवण तो आज भी समाज में पूर्ण मनोयोग से किया जाता है। इसके मूल में भारतीय समाज के भक्ति भाव प्रधानता ही है। रस की प्रधानता आनंद की अनुभूति का मार्ग है, भक्ति में प्रवेश है। अन्य किसी साहित्य की ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। श्रवण मार्ग में कथा, गायन, संगीत और यहाँ तक कि अभिनय तक की स्वतंत्रता रहती है। कथा का आधार मनोभावों की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। कथा में तथ्य गौण रहते हैं। यही कारण है कि रामायण, महाभारत और गीता जैसे काव्यों के भी हजारों स्वरूप भिन्न भिन्न संप्रदायों में सुनने को मिलेंगे। प्रत्येक कथावाचक का अपना अर्थ, निष्कर्ष या भाष्य बन जाता है, अपनी इच्छा के रसों का उपयोग करता है। उसका लक्ष्य प्रत्येक घटना की दिव्यता को बढ़ा देना होता है। कथा का प्रभाव हृदय पर होता है, उसी को बांधकर उसमें ही रसधार प्रवाहित करता है, वही अश्रुधार बन जाता है। व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं का आकलन नहीं कर सकता। कथा स्मृति के पट खोल देती है। स्वयं की घटनाओं को भगवान की लीला से जोड़कर आह्लादित हो जाता है। अपने ज्ञात जीवन को सूक्ष्म अज्ञात अर्थात प्रकृति पुरुष या कृष्ण से जोड़कर देखने लगता है। स्वयं को मनुष्य जीवन के धरातल से ऊपर उठता हुआ अनुभव करता है। अनेक कथावाचक अपनी संगीतमयी प्रस्तुतियों का भरपूर उपयोग करते हैं। वैसे सभी प्रकार का शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य नाटिकाएं कथा का ही व्यापक स्वरूप है। कथानक भी लगभग एक ही है। उदाहरण के लिए रामायण या रामलीला के स्वरूप को ही देख लें। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में तथा एशिया के अनेक देशों में अनेक भाषाओं में राम कथा होती है। गहराई से देखने पर जान पड़ेगा कि वाल्मीकि और तुलसीदास के अलावा भी सैकड़ों नए लेखक प्रकट हो गए हैं। सबके कथानक भिन्न रहते हुए भी मुख्य घटनाएं समान ही होंगी या नहीं भी होंगी। यह कोई विशेष भूल की श्रेणी में नहीं आता। केवट, जटायु, सबरी जैसे छोटे छोटे पात्रों की घटनाओं को भी बड़े ही प्रभावशाली स्वरूप में प्रस्तुत कर देना महत्वपूर्ण है। श्रोता स्वयं को हर पात्र की भूमिका में अनुभव करने लगता है। उस घटना से जुड़ा हुआ दर्शन अंगीकार करता है। कथा के माध्यम से अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति भी ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की गहराइयां छूना सीख लेता है। कथा वाचन मनोरंजन नहीं है, खुली कक्षा है, किसी की चापलूसी नहीं है, तात्कालिक महत्व का खेल भी नहीं है। व्यक्ति बार बार स्वयं को दूसरे पात्र की भूमिका में बांधता चला जाता है, स्वयं के यथार्थ को छोड़ बैठता है। हर पात्र में अपनी दिव्यता भी रहती है, वहां वासना का वातावरण नहीं हो सकता। व्यक्ति पात्र के स्वयं भाव में हंसता भी है, रोता भी है।
आप उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक दृष्टि डालें तो पूरे देश में 365 दिन कथा वाचन होता दिखाई देगा। बड़े बड़े सार्वजनिक आयोजन तो धर्म के बड़े ठेकेदारों के कब्जों में चले गए हैं, फिर भी गांव-गांव में 7 वार और 9 त्योहार की कथाएं चलती रहती हैं। कभी एकादशी, कभी पूर्णिमा, तो कभी सत्यनारायण, कार्तिक स्नान आदि अनेक अवसर कथाओं के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं। घर मोहल्ले की महिलाएं एकत्र होंगी और उन्हीं में से कोई एक कथा सुनाएगी। विशेष बात यह है कि उन घरों की बालिकाएं भी श्रोता होंगी। देश की संस्कृति कल कारखानों अथवा बड़े पदों से नहीं बनती, बल्कि खून में रची बसी जीवन शैली, आत्मीयता प्रधान चरित्र से बनती है। शाब्दिक दृष्टि से कथा कोई बड़ा भारी शब्द नहीं है। कथम कैसे का स्त्रीलिंग है। कथन स्तुति मौखिक वाचन है, इसी से श्रुति चलती है। पदात्मक होने से ही वेद भी आज तक सुरक्षित हैं। फिर कथा में वाचक श्रोता आमने सामने रहते हैं। शरीर की मुद्राएं, भाव भंगिमा तथा वाणी का उतार चढ़ाव, व्यक्तिगत संबोधन आदि का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। दिव्यता के आधार पर ही कहा जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान वानर भी कथा सुनने आते हैं। भगवान की चरित्र लीला का रसास्वादन करते हैं। कथा के साथ साथ चित्रों की शैलियों का विकास भी होता गया। हर क्षेत्र हर भाषा में आज भी चित्रात्मक कथा परंपरा का बोलबाला दिखाई देगा। जैसा कि राजस्थान में बगड़ावत पाबूजी आदि की कथाएं चित्रात्मक शैली में प्रचलित हैं। आंध्र प्रदेश में चमड़े की कठपुतलियां बनती हैं। इसका प्रभाव यह भी दिखाई देता है कि एक ही घटना को भिन्न भिन्न क्षेत्रों के कलाकार कैसे भिन्न स्वरूप देते हैं। कथा कलाकारों की अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम बन गया। इसी के आगे कथकली, यक्षगानम, तय्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य नाटिकाएं, गौरी जैसी आदिवासी नृत्य नाटिकाएं भी हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। देश के सभी मंदिरों में व्रत त्योहारों पर कथा वाचन की दृढ़ प्रतिष्ठित परंपरा है। नौटंकी और ख्याल परंपरा का उद्भव भी सांस्कृतिक संदेश का प्रसारण ही रहा है। कथाकार की व्यासपीठ होती है। कथावाचकों की पूजा करने की परंपरा भी है, क्योंकि उनकी वाणी से जीवन में दिव्यता का भाव बना रहता है। महापुरुषों के कर्म और व्यवहार की कथाएं अत्यधिक रोचक होती हैं। उनकी दिव्यता के कारण उनके घटना स्थल भी तीर्थ बन जाते हैं। पंचवटी आज बड़ा तीर्थ है। राम के जीवन की घटना से जुड़े होने के कारण कहाँ सबरी के बेर का स्थान है, केवट के नदी पार का स्थान या महाभारत का कुरुक्षेत्र, ये सब बड़े शास्त्रीय उदाहरण हैं। हर गांव में मंदिर की, मूर्ति की, मेले की कोई कथा अवश्य ही होगी। कहा जाता है ईसा के लिए कि ही स्पोक नॉट बट इन पैरेबल्स, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से अपनी बात कहते थे। ये आत्मकथाएं क्या हैं? अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, संस्मरणों का संकलन ही होता है। अनेक जीवंत संदेश होते हैं इनमें। हाँ, ये शाश्वत नहीं होती। ब्रह्म के स्वरूप की कथाएं हर युग में समान होती हैं। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि मानव हर युग में वही है। उसके आत्मा का स्वरूप उसके चिंतन मनन के शाश्वत विषय नहीं है। सुख दुख की परिभाषाएं वही हैं, बस केवल परिवेश बदलता है, भीतर नहीं। बाहर सब कुछ बदलता जाता है। यह बदलने वाला ही नश्वर है। यही शिक्षा का विषय भी है। कथा में इसका कोई स्थान नहीं है। संस्कृति का अंग यह बन नहीं सकती। कथा तो परमात्मा की, उसके मानव स्वरूप की होती है, जो हमारा आत्मा है। अतः कथा हमसे हमारा ही परिचय कराती है।